तक से मैं हूं आपका मेज़बान शान बेग। ईद कुर्बा करीब आते ही मुल्क भर में मवेशी मंडियां कायम कर दी जाती हैं। हम आपको तमाम मंडियों का विजिट करवाएंगे और साथ साथ आपको दिखाएंगे कि महंगाई की क्या सूरत हाल है, क्योंकि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगाई है। महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम जो है किस हद तक परेशान है और हर किसी की ख्वाहिश है कि वो सुनते इब्राहिमी की अदायगी करे। प्रोग्राम आम तक में जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि बकरा मंडी में जो लोग हैं वो खरीदारी के लिए पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये बकरा मंडी में इस टाइम जो है वो लोग खरीदार जो हैं वो बहसो तकरार कर रहे हैं, रेट कर रहे हैं। जो व्यापारी है वो अपनी मनमानी करते दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं ये एक बुजुर्ग जो है वो अपनी उनकी जिद है कि जो रेट है वो कम दे रहे हैं। ये जो व्यापारी है वो ज्यादा मांग रहे हैं। इनसे बात करते हैं आगे जाके। ये बकरा जो है वो खरीद रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कितना मांग रहे हैं इसका? 2,40,000। इतना बड़ा तो है नहीं है, आप 2,40,000 इसका मांग रहे हैं। पीछे महंगे ने बड़े जानवर। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं ये जो बकरा है इसकी कीमत जो मांग रहे हैं 2,40,000। यही जो जानवर था पिछले साल अगर हम बात करें तो ये 90 से 1 लाख रुपए में मिल जाता था। इसी तरह से मुझे ये बताओ कि मंडी इतनी तेज़ कैसे हो गई, और इसके साथ साथ मुझे ये बताओ कि जो जानवर हैं इनके महंगे होने की वजह क्या है? महंगे की वजह ये है, ये शार्ट ने पीछे मिलते नहीं है ये मुंद्रा जानवर, क्योंकि और तरह के जानवर तो मिल जाते नहीं, एक अटवादी मिलता है। तो व्यापारी बता रहा है ना जिस तरह से इनकी नस्लें होती हैं, तो अगर आप कुर्बानी के लिए जानवर जब खरीदने के लिए मंडी में आते हैं तो इसमें मैटर करती है कि आप इसकी नस्ल, अगर नस्ली जानवर लेंगे तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी। हाँ, जो खरीदार है उनसे बात करते हैं क्योंकि इनकी बहस जारी थी और खरीदार से पूछते हैं अच्छा आप बताएं कि आपने जिस तरह से उनने डिमांड किया व्यापारी ने कि 2,40,000 का दूंगा, आप क्या कह रहे हैं, आपने कितना इसका रेट लगाया? मैंने तो इनको पहले 80 कहा था, फिर 85 बोला है, फिर 90 कह दिया। तो क्या लग रहा है कि आप ये ले लेंगे? क्या लग रहा है आपको? मुश्किल लग रहा है जी, वो 180 190 से कम कर ही नहीं रहे। देखिए जी फर्क इतना ज़्यादा है, रेट इस कदर ज़्यादा है कि लोग जो है वो परेशान है। महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम जो है यहाँ पर आ रही है। सख्त गर्मी है, मंडी के लोग चक्कर लगा रहे हैं। व्यापारी जो है वो अपनी मनमानी करते दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि चारा महंगा है, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं, इसके साथ साथ जो मवेशी हैं उनकी देखभाल में जो खर्च होता है उसकी वजह से इनके रेट जो है वो ज़्यादा हो गए हैं। अगर मैं पिछले साल बात करूँ तो जो जानवर मार्केट में 1 लाख का था, 2 लाख का था, इस टाइम उसकी कीमत दुगनी हो चुकी है। लोग जो है वो परेशान है खरीदारी की वजह से ही। अब व्यापारी से मजीद हम बात करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो चारा है यहाँ आप इसकी आप देखभाल करते हैं, सख्त गर्मी है तो कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। सफा तो इना मोल करते हैं ऐसे, इस वजह तो पूरा साल इना मेहनत करते हैं ऐसे। तो क्या देख रहे हैं कि मंडी जो है वो कस्टमर को देख के क्या लग रहा है, मंडी तेज होगी या स्लो रहेगी? नहीं, मंडी तेज होगी इस पर। हाँ जी, मंडी से बहुत तेज लगती है, कस्टमर भी बड़ा। जानवर ज्यादा है इस बार पिछले साल का अगर आप देखें तो क्या आप देख रहे हैं जो मंडियां लगी हैं, जिस तरह से आप पिछले साल भी लेके आए थे, तो इस साल जानवर क्या ज्यादा है या कम है? नहीं, जानवर बहुत कम है। अगले साल तो जानवर, इस साल बहुत कम है जानवर। अच्छा, हमने भी मंडियों का विजिट किया है, हमें जानवर उस तरह से नजर नहीं आ रहा, कम जानवर है। और इसी वजह से हम बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी ख्वाहिश पर वो अपने वालिदैन के साथ आए हैं, क्योंकि बच्चों की ईद होती है। जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि हमने जो है कुर्बानी का जानवर कुछ दिन पहले ख़रीदना है और ख़रीद कर उसके साथ खेलना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। नन्हे बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है, पर उससे मैं पूछूंगा अच्छा बेटा आप बताओ कि आप आए हो बाबा के साथ ये मंडी में लेने के लिए, तो क्या आपको ये जानवर पसंद आया? क्या कहोगे आप? हाँ जी, यही लेना है। यही लेना है? आप क्या कहोगे? यही लेना है। तो वो तो बड़ा महंगा मांग रहे हैं, बड़े पैसे मांग रहे हैं, तो फिर यही लेना है। यही लेना है। बच्चों की जिद है, यही लेना है, चाहे जितना मर्जी महंगा है। लेकिन जो वालिदैन हैं उनकी तो क़ुव्वत ख़रीद से चीज़ें बाहर हैं। लेकिन अब एक बच्चा भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा बेटा आप बताओ कि आप भी लेने के लिए आए हो साथ ये बकरा, तो ये पसंद आया जो, तो वो लिया नहीं है? वो कम ही नहीं कर रहे, रेट बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। अच्छा, रेट ज़्यादा मांग रहे हैं, तो आप क्या आपकी ख्वाहिश आई, ले जाओगे बकरा? क्या लग रहा है आपको? नहीं लेके जाएंगे, वो बहुत रेट मांग रहे हैं। अच्छा, रेट बहुत ज़्यादा है, मायूस हैं लोग यहाँ पर मंडी में आए हुए जो हैं। बच्चे भी मायूस हैं। ईद तो बच्चों की होती है, जानवर क्योंकि बच्चों ने इसके साथ खेलना होता है, उसे लेकर घूमना होता है, उसकी देखभाल करनी होती है। और भी यहाँ पर मौजूद है मंडी में लोग, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा आप बताओ कि आप यहाँ पर मंडी में खड़े हो जानवर ख़रीदने के लिए, क्या मिला है आपको कोई? जी देख रहे हैं, अभी पिछली बार जो थे वो थोड़ा रेट कम था, अभी टाइम भी थोड़ा रह गया और बच्चों के लिए बच्चे कहते हैं लेके आओ, तो कितना फ़र्क है मंडी में? जो पिछले साल आपने खरीदा था इस साल क्या नज़र आ रहा है?
पिछले साल भी महंगाई थी, लेकिन इस साल जो है ना महंगाई भी ज़्यादा हो गई है। और पिछली मरतबा हमने बहुत जल्दी ले लिया था, 10-20 दिन पहले। अच्छा, थोड़ा सा एक मैं आपको बताऊं कि जो हमारे मुल्क में रहने वाले लोग हैं, इसमें ऑफिस तबका और जो सैलरी पेशा लोग हैं, उनकी कूदे खरीद, क्योंकि वो सैलरी पे होते हैं, तो कोई अगर 50,000 60,000 कमाने वाला शख्स है तो उसने मुश्किल से जोड़कर ईद के लिए 40 से 50 या 60,000 रुपया जो है वो जमा किया होता है। इतने में ही उसने कुर्बानी खरीदनी होती है। लेकिन मार्केट में आकर हमने विज़िट किया है तो 50-60 हज़ार में तो यहाँ पर कोई भी कुर्बानी का जानवर जो है मुयसर नहीं है, क्योंकि लोगों की ख्वाहिश भी यही है, खूबसूरत जानवर खरीदना है। सुनते इब्राहिमी की अदायगी हर किसी की ख्वाहिश होती है कि खूबसूरत जानवर खरीदे और अल्लाह की राह में कुर्बान करे। मज़ीद किसी से बात करेंगे। अच्छा बेटा, आप बताओ तो क्या सूरत हाल है, मार्केट में आप आए हो तो क्या नज़र आ रहा है आपको? बहुत बुरा नज़र आ रहा है। जानवर भी छोटा है, रेट भी ज़्यादा है, इस वजह से 2-2 लाख का जानवरों का मांग रहे हैं, कोई नज़र नहीं आ रहा। अब ऐसी बात है, आप तो ये चाहते होगे कि पहले खरीदेंगे, उसे लेके घूमेंगे बच्चों के साथ, तो क्या लग रहा है मार्केट में? पिछले साल जब आए थे कितने का खरीदा था? पिछले साल 60-70 का मिल जाता है, अब तो मिलता है। अब कितना रेट मांग रहे हैं? 2 लाख 3 लाख मांग रहे हैं। तो कितना बजट है आपका? हमारा 70-80 तक। अच्छा, मोस्टली लोग ऐसे ही नज़र आ रहे हैं हमें, जैसे हमने मार्केट में आपको पहले भी दिखाया कि जो छोटी कुर्बानी है, बकरा है या छतरा है, तो उसकी जो कीमत है, लोगों की कूदे खरीद 70 से 80 और बामुश्किल जो है वो 1 लाख तक जो है वो पहुंचती है। लेकिन ये वही लोग हैं सैलरी पेशा, जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया, तो हर किसी की ख्वाहिश तो यही है कि सुनते इब्राहिम की अदायगी करे। लेकिन लोग मायूस लौट रहे हैं, लोग जो है वो यहाँ पर मंडी में आ रहे हैं परेशान हैं, क्योंकि उनके बजट से चीज़ें जो है वो बाहर हो चुकी हैं। और यहाँ पर इस तरह से व्यापारी जो है उनसे बात की है, उनका कहना है कि महंगी चीज़ें हो रही हैं, कैसे हम ये बेचें, कैसे हम ये फ़रोख्त करें, हम भी अपने आप को नुकसान नहीं करेंगे, अपना जो मकूल मुनाफा है वो ज़रूर लेंगे। व्यापारी अपने रेट पर कायम है, ख़रीदार यहाँ पर बहस कर रहे हैं, वो भी परेशान हैं, किस तरह से लेके जाएंगे। अभी चंद रोज़ बाकी हैं ईद में, तो जो दिन करीब आते हैं लोगों की रश भी बढ़ जाता है। लेकिन अभी हमें मार्केट में इतनी गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जो टाइम करीब आएगा लोग निकलेंगे, लोग जो है वो यहाँ पर मंडी का विज़िट कर रहे हैं। बहुत से लोग हम अभी यही देख रहे हैं कि वो खाली हाथ लौट रहे हैं। और हम आपको प्रोग्राम में किसी और जगह भी लेकर चलेंगे और लोग भी दिखाएंगे जो ख़रीदार हैं, इसके साथ साथ जो व्यापारी हैं उनके मसाइल भी बताएंगे और आपको ये दिखाएंगे कि पिछले साल की निस्बत इस साल कीमतें कितनी बड़ी हैं, लोगों की कूदे खरीद से चीज़ें किस तरह से बाहर हुई हैं। ये तमाम चीज़ें हम आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे, आप हमारे साथ रहिए। आम तक में जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि ईद कुर्बान जूजू करीब आ रही है, मवेशी मंडियां सज गई हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूं बैल की सबसे बड़ी मंडी में। हम आपको दिखाएंगे कि यहां पर जो मिलने वाले बैल हैं उनके रेट 4 लाख से शुरू होकर 50 लाख तक जाते हैं। वो जानवर की खूबसूरती पर डिपेंड करता है। आप हमारे साथ चलिए, हम व्यापारी जो हैं उनके मसाइल भी आपके सामने रखेंगे। और आप जिस तरह से देख सकते हैं कि बड़े खूबसूरत बैल हैं, यहाँ पर वाइट कलर का बैल है, ये ब्राउन कलर का बैल है। और सबसे बड़ी बात है, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि जो ईद कुर्बान पर जानवर खरीदे खूबसूरत हो, मकबूल मिले। और इसी वजह से लोग जो है वो मंडियों में इस टाइम जा रहे हैं और जानवर की जो है वो व्यापारियों से बहसो तकरार जगह जगह हमें नज़र आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़े खूबसूरत बैल हैं, जिस तरह से ये ब्राउन बैल है, तो इसको ख़रीदने के लिए यहाँ पर ख़रीदार भी मौजूद है और व्यापारी जो है वो इसका मांग रहा है यहाँ पर 10 लाख रुपया। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये बैल ब्राउन कलर का है और बड़ा खूबसूरत बैल है। और ये जो ख़रीदार है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उससे भी हम बात करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने बैल का कितना बताया इनको और व्यापारी कितने मांग रहे हैं? व्यापारी मांग रहा है 10 लाख रुपया, मैं दे रहा हूँ इनको 8 लाख रुपया, वो मान नहीं रहा। पिछले साल मैंने इससे बड़ा जानवर लिया था 7 लाख का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से ख़रीदार आ रहे हैं, अब कितने दिन से चक्कर लगा रहे हैं, जिस तरह से ये मंडियाँ सजी हुई हैं, हर किसी की ख्वाहिश होती है अच्छा और खूबसूरत जानवर मिले। तो ये आपको जिस तरह से पसंद आया बैल जो है, तो अब आप क्या करेंगे? क्या ये इसे ख़रीदेंगे या नहीं? देखे अपना पीछे देख के ये खरीदेंगे, पहले तो नहीं खरीदेंगे। जितना उसको बोल दिया बहुत ज़्यादा पैसे हैं। अब जिस तरह से ये बैल आप देख सकते हैं, इसका जो है वो रेट जो यहाँ पर ख़रीदार है उसने इसका 8 लाख बताया है और जो व्यापारी है वो 10 लाख इसकी डिमांड कर रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बैल हैं लेकिन लाखों में उनकी कीमत है। इस कदर मंडी तेज़ है, इस कदर महंगाई हो चुकी है, जो ख़रीदार हैं
वो कहाँ जाएं? हर किसी ने सुनते इब्राहिमी की अदायगी भी करनी है, लेकिन लोग परेशान हैं। लोग कहते हैं कि जिस तरह से जो पिछले साल अगर हम बात करें 5 लाख की चीज़ जो थी वो इस टाइम 8 लाख की जो है वो मिल रही है। व्यापारी से ही बात करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम आके देख रहे हैं मंडी में उस तरह से भी रौनकें नहीं हैं, तो रेट तो आपने आसमानों पे ले गए हैं आप। जिस तरह से आप ये एक बैल इतना बड़ा भी नहीं है तो आप इसका 10 लाख मांग रहे हैं, वजह क्या है? एक्सपेंस मैटर करते हैं बॉस। आप देख लेंगे पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा गंदम का, चावल का और दूसरे जो है ये सैलज वगैरह, तूड़ी वगैरह, वंडा वगैरह, इनके रेट आसमानों पे जा चुके हैं। और गंदम का इस दफ़ा तो काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों किसान को, लेकिन जो बछड़ा फार्मिंग करते हैं उसमें से सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। एक्सपेंस काफ़ी आते हैं, एक तो ख़रीदारी महंगी हो जाती है, ठीक है। और इन भाई से मैंने 10 लाख रुपये डिमांड की है। क्यों डिमांड की है इतनी? इन्होंने 8 लाख रुपये मुझे रेट लगा दिया है। मैंने क्यों नहीं दिया? 2 लाख का फ़र्क है। व्यापारी कोई और होता दे देता है, लेकिन इस टाइम गाहक भी नहीं है मंडी में, और मंडी में कुछ गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है। और अच्छा मुझे ये बताएं, जिस तरह से हमने ये बैल दिखाया भी है और ये हमने ख़रीदार से भी बात की है, तो ये बैल इतना बड़ा तो नहीं है मेरे ख्याल से। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल में मंडी में जो बैल थे, ये बैल बिल्कुल 5 से 6 लाख में मिल जाता था। आज आप 10 लाख मांग रहे हैं इसका। ब्रदर कुछ नस्ल और कुछ खूबसूरती मैटर करती है। आप देखें ये देसी गुलाबी नुकरे में है और इसके हम पीछे से रेट भर के हैं। इसकी नस्ल क्या है ज़रा ये बताएं। ये गुलाबी नुकरे में है, गुलाबी नुकरा। अच्छा जी, ये जो बैल जब आप खरीदने के लिए आते हैं तो इसकी नस्ल भी मैटर करती है। और ये जो सा है ये नुकरी इसका जो कह रहे हैं इसकी नस्ल है, तो ये नस्ल की वजह से महंगा बताया जा रहा है। जो ख़रीदार है वो भी बाजिद है कि हम इसे 8 लाख में लेंगे। जो व्यापारी है वो अपने रेट पर कायम है कि 10 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं बेचूंगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं बहुत से लोग मायूस भी हैं कि बढ़ती हुई महंगाई, कमर तोड़ महंगाई ने जहाँ पर लोगों को परेशान करके रख दिया है। ऐसे में सुनते इब्राहिमी की अदायगी भी करनी है और उसकी वजह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। शदीद गर्मी है, पारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। और गुजरांवाला की अगर मैं बात करूँ तो गुजरांवाला में जिस तरह से हम आपको दिखाएंगे भी दूसरी मंडियों में भी जाके कि गुजरांवाला में जो जगह जगह मंडियाँ लगाई गई हैं वो तकरीबन 10 मंडियाँ जो है वो यहाँ पर कायम की गई हैं। छोटी बड़ी मंडियाँ हैं जहाँ पर ऊँट भी हैं, बैल भी हैं, बकरे भी हैं, बछड़े भी हैं। और इसी तरह से हम जो है वो मंडियों में जाकर तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं। हम व्यापारी से फिर बात करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये महंगाई की मेन वजह क्या है? जिस तरह से हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात होते हैं जहाँ से आप लेके आते हैं, तो जहाँ से आप जानवर लेके आते हैं क्या वहाँ पे महंगा हो गया है या इसका चारा महंगा है? ब्रदर कुछ गोश्त बाहर जाने की वजह से है ये महंगाई। गोश्त का रेट ज़्यादा बढ़ जाता है जब गोश्त बाहर स्लाटर हाउस पे जाता है, और मंडियों के रेट भी बढ़ जाते हैं। ख़रीदारी में महंगा हम खरीदते हैं, दूसरा इनका एक्सपेंस आ जाता है ट्रांसपोर्ट का, और दूसरा हवेली वगैरह का। कुछ हमारा ये सीन है कि हम पूरा साल जानवरों को पालते हैं और इस पर हमारा बाकियों व्यापारियों की निस्बत से ज़्यादा खर्चा आता है, ठीक है। तो ये सारे मामला हैं। इनकी वजह यही है कि ये सिर्फ हम गोश्त की निस्बत से देख के नहीं इनको सेल कर सकते। हम इनकी खूबसूरती देखते हैं, इनकी पलाई देखते हैं, इन पर जो एक्सपेंस आते हैं वो सारी हम चीज़ें जो व्यापारी हजरात हैं उनका भी जो है वो कहना है कि सारा साल हम यही मेहनत करते हैं कि इनको पालते हैं, इनकी देखभाल करते हैं, और उसके बाद ही जब ईद कुर्बान करीब आती है तो उन्होंने इसे फ़रोख्त करना होता है, तो उन्होंने तब ही इसका मुआवजा लेना होता है कि उन्होंने पूरा साल मेहनत की। अब कितना उन्हें प्रॉफिट होगी मंडी में, तो अभी इसी तरह से वो रश तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आकर रेट सुनकर ही परेशान हो रहे हैं और वापस लौट रहे हैं। हम आपको यहाँ पर, क्योंकि बैल की ये बहुत बड़ी मंडी है, किसी और जगह भी जाएंगे, खूबसूरत बैल भी आपको दिखाएंगे, उनकी नस्ल भी आपको बताएंगे और रेट भी आपके सामने रखेंगे कि पिछले साल की निस्बत इस साल रेट किस कदर बढ़े हैं। आइए चलते हैं। हम जिस तरह से आपको बैल दिखा रहे हैं मंडी में, 2 वाइट कलर के बड़े खूबसूरत बैल हैं। इनकी जोड़ी आप देखें, एक ये बैल है और आप देख सकते हैं ये ब्लैक और वाइट कलर का बैल है, और ये बैल आप देखें कितना खूबसूरत है। इसका चेहरा जो है ब्राउन है और ब्लैक कलर के डॉट इसमें बने हुए हैं। ब्राउन कलर इसका फेस पे भी है। ये दूसरा बैल जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, ये ब्लैक है और वाइट है, और इतने खूबसूरत ये बैल हैं, और लेकिन इनकी कीमत जो है काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये नस्ली बैल हैं। हम जो यहाँ पर व्यापारी है उससे पूछेंगे कि मंडी में इसकी क्या कीमत जो है वो मांगी जा रही है और किस तरह से इसकी रेट लगा कितना है। अच्छा मुझे ये बताएं कि बड़े खूबसूरत बैल हैं ये, एक तो इनकी नस्ल के बारे में बताएं और ये बताएं कि कितनी डिमांड कर रहे हैं। भैया इसकी 50 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं और ये अबलग नस्ल के बछड़े हैं। अच्छा ये अबलग नस्ल है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस तरह से 25-25 लाख रुपया मांग रहे हैं बैल का, तो क्या आप देख रहे हैं कि इनका रेट ज़्यादा क्यों है? इन पे यानी आप इन्हें पालते हैं पूरा साल, तो क्या इनकी खुराक क्या होती है? सर इनको हम देसी घी देते हैं और इनको हम अंडे देते हैं, मक्खन देते हैं, ठीक है। इस वजह से इनके एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम महंगा मांग रहे हैं, ठीक है। और असल में ये पीछे से हमें महंगे मिलते हैं। जो नस्ली बछड़े होते हैं ये पीछे से ही महंगे मिलते हैं।
अगर हम सस्ते लेके आएंगे तो सस्ते ही देंगे। अच्छा, ये जो नस्ली बैल होता है कुर्बानी का कोई भी जानवर, उसकी खूबसूरती का भी रेट होता है। अगर हम खूबसूरत बैल लेंगे, खूबसूरत कुर्बानी जो है वो तलाश करेंगे तो उसका कीमत जो है वो आम जो नस्ल है उससे ज़्यादा होगी। हमने आपको इस तरह से दिखाया है कि ये बड़े खूबसूरत दो बैल जिन पे जो है वो उनका कलर भी आप देखें किस कदर खूबसूरत है। हम व्यापारी से मज़ीद भी बात करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो चारा है ये एक्सपेंस इतने बढ़ कैसे गए? मंडी में ख़रीदार ना होने के बराबर है और जो लोग हैं, ज़ाहिर सी बात है हर किसी की कोशिश है उसने सुनते इब्राहिम की अदायगी भी करनी है, लेकिन लोग यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमने पीछे भी मंडी में दिखाया कि लोग जो है वो बहस कर रहे हैं, जो रेट बता रहे हैं उस पर व्यापारी राज़ी नहीं हो रहा। तो आप इन बैलों का बताएं कितना रेट लगा था और आपने कितने में नहीं दिए? सर इनका 45 लगे नहीं दिए। अच्छा, 45 मेरे ख्याल से मकबूल नहीं है कि आप 50 लाख मांग रहे हैं तो आपने फिक्स मांग लिया है, या आप इससे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं? सर जो डिमांड होती है इसमें 1-2 लाख रुपए का फ़र्क होता है, बड़ी जोड़ी में इतना फ़र्क नहीं होता क्योंकि हमने भी पीछे से महंगे लिए होते हैं। अच्छा, ये फाइनल आप कितने के देंगे अब? सर 48 के, इससे कम नहीं देने। अच्छा, अब देखें ये जो 50 लाख डिमांड है इसमें कहते हैं कि 1-2 लाख सिर्फ कम हो सकता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल कम नहीं होगा। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लोग आके इनसे रेट कर रहे हैं, लेकिन हर किसी की ख्वाहिश यही है कि वो सस्ता, खूबसूरत और मकबूल जो जानवर है वो किस तरह से ख़रीदे। लोग मंडियों के चक्कर लगा रहे हैं, व्यापारी भी परेशान है। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है अगर आप ये नहीं देंगे, आपके पास ये हम दिखाएं, मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया तो अब ये देखें, ये काफ़ी बड़ी जगह है जहाँ पर बैल लगे हुए हैं और बड़े खूबसूरत बड़े से बड़े बैल हैं और मेरे ख्याल से हर बैल की कीमत 15 लाख 20 लाख से स्टार्ट होती है, जो हम यहाँ पर आपको दिखाने के लिए आए। ये जो बैल हैं, अगर हम आपको चलते हुए भी बाद में दिखाएंगे, हम इनसे पूछेंगे भी। अच्छा ये बताएं कि अगर आप बैल इसी तरह से रेट फिक्स करके बैठे रहेंगे तो बैल आप बेचेंगे नहीं, तो ईद के दिन तो जिस तरह से आप गुजरते जा रहे हैं, ईद तो अब आ रही है, तो आप कैसे ये अफोर्ड करेंगे? आपने तो बेचने तो है, ज़ाहिर सी बात है। सर माल बहुत पीछे से माल बहुत महंगे, ठीक है, हमें माल महंगा मिल रहा है तो हमने महंगा ज़रूर देना है। अच्छा, मंडी शॉर्ट होगी इस दफ़ा या आप क्या देख रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? सर मंडी शार्ट होगी क्योंकि मंडी में माल कम है। अच्छा, मंडी हमने विज़िट भी की है, उस तरह से रौनकें नहीं हैं, उस तरह से जानवर नहीं आया। जानवर है लेकिन उस तरह से हम देख रहे हैं रेट नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोग जो आ रहे हैं, पिछले साल जिस तरह से आपने ये जोड़ी हमें बताई है 50 लाख की, अगर मैं पिछले साल की बात करूं, जब आपने पिछले साल मंडी लगाई थी तो इस तरह के जानवर कितने के आपने फ़रोख्त किए थे? तो सर ये हमने 30 लाख रुपए के फ़रोख्त किए थे पिछले साल, इस तरह की सेम जोड़ी। यानी 20 लाख रुपए का फ़र्क पड़ चुका है। 20 लाख रुपए का, क्योंकि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। अच्छा, खर्चों में मेन चीज़ को 1-2 हमें बताएं जो इन पर असरअंदाज होती है। सर असल में मंडी से जानवर ख़रीदने जाएँ, मंडियों के खर्चे बढ़ गए, ठीक है, पर्चियों के, फिर गाड़ियों में वो कचरे डालने के, असल में खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए और साथ किराए बढ़ गए, तो ये सारे एक्सपेंसेस इन चीज़ों पे हमने डालने होते हैं। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है व्यापारी भी परेशान हैं, अपने पल्ले से तो कोई नहीं बेचेगा, अपने आप को नुकसान देकर कोई भी फ़रोख्त नहीं करेगा। हम आपको जिस तरह से दिखाते हैं चलते हुए, ये देखें आप, ये बैल आप देखें ब्राउन कलर का बैल है, इसी तरह से कोई वाइट कलर का बैल है, इसी तरह से मंडी में बड़े बड़े खूबसूरत जानवर है। ये बैठे हुए भी हम आपको जानवर यहाँ पर दिखाते हैं, आप देख सकते हैं। ये भी एक जोड़ी है जिसकी कीमत जो है ये एक वाइट है और एक ब्लैक है। अगर कैमरामैन के ज़रिए मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, ये देखें कि ये ब्लैक कलर का बैल है, बड़ा खूबसूरत बैल है। ये इसी तरह से आप देख सकते हैं ये वाइट कलर का बैल है और ये जोड़ी जो है इसका भी तकरीबन 60 लाख रुपया जो है डिमांड की जा रही है। तो मंडी में हम देख रहे हैं जो खूबसूरत जानवर है उसकी कीमत लाखों में है। तो इसी तरह से ये तमाम मंडी में हम आपको जिस तरह से ये जानवर दिखा रहे हैं, इनकी नस्लें हैं और नस्लों की वजह से ही इनका रेट जो है वो मुकर्रर किया जाता है। जो व्यापारी हैं वो वाजिद हैं, अभी बिल्कुल नहीं फ़रोख्त करेंगे क्योंकि उन्हें यही उम्मीद है कि कल या परसों जो ईद करीब आ रही है, जो यहाँ पर शौकीन अफराद हैं जो कुर्बानी के लिए निकले हुए हैं, हर एक की ख्वाहिश होती है खूबसूरत जानवर लेना है। और बच्चे तो वैसे ही वाजिद होते हैं कि वो जो है वो खूबसूरत जानवर जब किसी बच्चे को या घर वालों को पसंद आता है तो उसकी होती है ख्वाहिश कि इसको ज़रूरी खरीदे। जिस तरह से हम देख रहे थे कि लोग जो है यहाँ पर आकर अपनी पसंद का जो जानवर है उसके लिए बहस कर रहे हैं, उनकी कोशिश यही है कि अपनी पसंद का जानवर ज़रूर लेकर जाएं। तो मंडियों में इसी तरह से फ़िलहाल सूरत हाल है। जो नस्ली बैल है उसकी कीमत बिल्कुल ज़्यादा है और व्यापारी जो है उनका यही कहना है कि पूरा साल जिस तरह से हम मेहनत करते हैं, इन्हें पालते हैं, तो लास्ट पे आके हम इसका मुआवजा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वाजिद हैं,
पूरी कीमत में नहीं देंगे, नुकसान बिल्कुल नहीं करेंगे, उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कस्टमर आए और वो इनको मकबूल कीमत देकर यहाँ से जाए। तो गर्मी की शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर जानवरों को पानी का इंतज़ाम, चारे का इंतज़ाम बड़ा मुश्किल होता है कि आप यहाँ पर उनको गर्मी की शिद्दत में आसमान तले आप जो है यहाँ पर उन्होंने कवर तो किया हुआ है जानवरों को ऊपर, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो यही व्यापारी कहते हैं कि हमारे भी मसाइल हैं, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं, हम आपको किसी और जगह लेके जाएंगे और इसी तरह से आपको मंडी में दिखाएंगे लोग किस तरह से ख़रीदार कर रहे हैं, किस तरह से जो है वो रेट हो रहा है, और किसी तरह से ये जो बैल हैं या बकरे हैं या छतरे हैं, तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। ये प्रोग्राम का मकसद यही है कि लोगों को बताना कि पिछले साल की निस्बत इस साल किस तरह से महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है और किस तरह से लोग जो है वो परेशान है। महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम जो है यहाँ पर आ रही है, रेट सुनकर वापस जा रही है। ये तो जाहिर सी बात है, जो लाखों के जानवर हैं वही खरीदेगा जिसमें कूते खरीद होगी। बकरों की मंडी में भी आपको लेके जाएंगे, वहाँ पर भी आपको जाके दिखाएंगे कि जो बकरा मंडी है वहाँ पर क्या रेट हैं। जिस तरह से आम जो तबका है जिसकी सैलरी लाख है, 50,000 है, उसने बड़ी मुश्किल से जोड़कर पैसे कुर्बानी खरीदनी है, तो बड़ी मुश्किल से 50,000 या 60,000 में जो है वो बहुत मुश्किल जो है वो कुर्बानी खरीदेगा। लेकिन अब मंडी में वो कीमत का जानवर हमें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन हम आपको मज़ीद जो है वो जाके बकरा मंडी में जाएंगे, वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि जो बकरे हैं, जो छतरे हैं, उनके क्या रेट हैं, वो आपके सामने रखेंगे। कमर तोड़ महंगाई में सुनते इब्राहिमी की अदायगी करना मुश्किल हो चुका है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मकई रोड में, जहाँ पर सबसे बड़ी मंडी जो है वो लगाई गई है। आप देख सकते हैं पीछे कि ये यहाँ पर बकरे भी हैं, इसके अलावा जो है वो बैल भी हैं और दूसरे भी कुर्बानी के जानवर मौजूद हैं। यहाँ पर लोग जो है ख़रीदार उस तरह से हमें दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि अभी कुछ दिन बाकी हैं ईद में, लेकिन जो करीब आ रही है ईद, लोग परेशान हैं। जिन्होंने सुनते इब्राहिमी की अदायगी करनी है उनके लिए मुश्किल हो चुका है क्योंकि एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग बड़े परेशान हैं, लोगों का बजट में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना महंगा कुर्बानी का जानवर ख़रीद सकें। हम बात भी करते हैं कि जिस तरह से आप देख सकते हैं ये व्यापारी के साथ एक शख्स जो है वो यहाँ पर आए हैं और ख़रीदारी के लिए आपस में बहस कर रहे हैं। और ये आप जानवर देख सकते हैं, जो बकरा यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, आप ये कैमरे में भी देखें तो ये बिल्कुल छोटा सा बकरा है। अब इसकी कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है। अच्छा, सबसे पहले तो आप बताएं कि आप ये बात कर रहे थे तो क्या डिमांड उन्हें बताई है और आप कितने कह रहे हैं? वो 1,10,000 बता रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे बकरे हैं, इतना इतना रेट बता रहे हैं, कोई 1.5, कोई 1,30,000, कोई कितना। जो है ये गालबन होना चाहिए मेरे ख्याल से 60 है, 65। देखें, हर शख्स परेशान है जो ख़रीदार यहाँ पर आ रहा है। ये छोटा सा बकरा जो हम पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो इसकी कीमत जो है वो 60,000 या 65,000 थी, अब ये तकरीबन 1,10,000, 1,20,000 मांग रहे हैं। तो लोग जो है वो किस तरह से ख़रीदेंगे? जिस तरह से हमने प्रोग्राम में पहले भी आपको बताया कि जो सैलरी पेशा लोग हैं, जो पैसे जोड़ कर सुनते इब्राहिमी की अदायगी करते हैं, किस तरह से करेंगे, उनका बजट जो है वो किस तरह से मुतासर हो जाएगा, वो नहीं खरीद सकेंगे। लेकिन हर किसी की कोशिश होती है कि सुनते इब्राहिमी की अदायगी करे और यहाँ पर मार्केट में आए और मकबूल और खूबसूरत जानवर देखकर खरीदे और अल्लाह की राह में कुर्बान करें। हम जो यहाँ पर जो व्यापारी है उससे ही बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जितने रेट आपने बना रहे हैं, जितने आप मांग रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस तरह से तो खरीदार आकर वापस लौट रहे हैं, तो क्या आपका कारोबार मुतासर नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। हम आप पीछे से ही महंगे लिए हुए हैं, यहाँ पे कैसे दें आप? हम खुद परेशान हैं, सेल नहीं हो रही, जो कस्टमर आ रहे हैं। छोटा सा ये बकरा है, तो इतना रेट आपने मांग लिया इसका कि 1,20,000, 1,10,000 मांग रहे हैं। पीछे बड़ी महंगाई है। हम जब उधर से मंडी से खरीद के आए हैं, उधर भी महंगाई है, यहाँ पे कस्टमर जो है ना। पिछले साल कितने का था ये आप कितने का सेल कर रहे थे इस साइज में? ये 65 का, 70 का ऐसे ही हुआ था। पिछली बार जो है ना बड़ी सस्ता ही थी। अच्छा, देखें, आप पिछले साल की निस्बत में इस साल बात करूं तो डबल जो है वो रेट दोगुने हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो परेशान है, खरीदार परेशान है। अच्छा, आप बताएं, आप तो मंडी का विजिट भी कर चुके हैं, आप यहाँ पर रेट भी कर रहे हैं, तो कितनी परेशानी है? सुनते इब्राहिमी की अदायगी भी करनी है, खूबसूरत जानवर भी खरीदना है, बजट भी उतना नहीं है, कितने परेशान हैं? कोई भी बंदा माड़ा जड़ा वो इन्हों खरीद नहीं सकता। थोड़ा थोड़ा एवं कोई 20-25 किलो गोश्त सारा निकलना इन्होंने लाख 1.5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड करते पे। अच्छा, तो कितनी परेशानी? बहुत परेशानी तो बहुत ज़्यादा है कि वैसे गर्मी में आए हैं, घर से चक्कर लगा रहे हैं हम, लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बन।
बात नहीं बन रही, इतना इतना रेट बता रहे हैं, सुन के बंदा जो है ना वो साइड पे हो रहे हैं। और वो थोड़ा तो क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से आप कितने दिन हो गए हैं चक्कर लगा रहे हैं, और दूसरा ये बताएं कि मंडियां जो गुजरांवाला में लगी हैं, आपने विजिट भी की हैं, तो जो ख़रीदार हैं वो हम भी देख रहे हैं यहाँ पर ना होने के बराबर हैं। बड़े परेशान हैं लोग, क्योंकि ये जो मंडी में इस दफ़ा रेट मुकर्रर किए गए हैं, हम देख रहे हैं जो ये व्यापारी मांग रहे हैं, इतने ज़्यादा रेट हैं, किस तरह से लोग कुर्बानी खरीदेंगे और करेंगे? अब तो यही नज़र आ रहा है कि बाज़ार तो ऐसे ही है, जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ लोगों का रश होता है, देखते हैं बकरों को, लेकिन जब रेट सुनते हैं तो एक एक करके साइड पे होते जाते हैं। ऐसे इस दफ़ा यही लग रहा है कि शायद कि ये व्यापारी को भी मसला बने और जो ख़रीदार हैं वो भी शायद इतना रुझान ना हो। ज़्यादातर यही करेंगे, 6-7 लोग मिलकर बड़ी कुर्बानी ले ली और उसका हिस्सा डाल लिया करेंगे, और बकरों का इस दफ़ा नहीं लग रहा। यहाँ तो ऐसा हो कि तुर्की वगैरह वाली साइड से कोई बड़ी खेप आ जाए और इनका रेट कम हो तो शायद कस्टमर का रुझान इस तरफ हो जाए। देखें, लोग बड़े परेशान हैं, लोगों का यही कहना है किस तरह से ख़रीदें, किस तरह से कुर्बानी करें, और लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं चक्कर लगाकर रेट सुनकर ही वापस जा रहे हैं। ऐसे ही लगता है कि बहुत से लोग जो है वो खाली हाथ लौट जाएंगे, और जिस तरह से ईद के चंद रोज़ ही बाकी हैं, लोग जो है वो खूबसूरत जानवर की तलाश में मारे फिर रहे हैं। यहाँ पर गुजरांवाला में अगर मैं बात करूँ तो गुजरांवाला में शहर से जो है वो दूर मंडियाँ लगाई गई हैं, और ये मंडियाँ जो हैं वो जिस तरह से 15 के करीब जो है वो लगाई गई हैं। लोग जो है वो हम मंडियों में देख रहे हैं, जिस तरह से हम आपको प्रोग्राम में भी दिखा रहे हैं कि हमने गुजरांवाला की मंडियों के विजिट भी किए हैं। बैल के रेट की अगर बात की जाए तो बैल का रेट जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि 3 लाख से स्टार्ट होता है और 50 लाख तक जा रहा है। इसी तरह से अगर छोटी कुर्बानी बकरे की बात की जाए तो बकरा जो है वो लाख से ऊपर स्टार्ट होता है। पहले जिस तरह से अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो जो बकरे की कुर्बानी थी, छतरा था, ये तकरीबन जो है वो 40-50 से स्टार्ट होता था और फिर इसकी रेट जो है ऊपर जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे हमने दिखाया आपको छोटे छोटे जानवर जो हैं इस कदर महंगे हैं, लोग किस तरह से कुर्बानी खरीदेंगे, किस तरह से करेंगे। महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम जो है इस कदर परेशान है, बच्चों की जिद है। आइए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा बेटा, ये बताओ कि आप यहाँ पर जिस तरह से आए हो, ये बड़े प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए आए हैं आप, तो वो तो इतने महंगे हैं, तो कब से आप चक्कर लगा रहे हो? ये 4-5 दिन हो गए हमें चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन नहीं कोई रेट ही नहीं मिल रहा। तो आपने तो अपने बाबा को कहा होगा कि कुर्बानी तो खरीदनी है, ज़ाहिर सी बात है, चंद दिन रह गए हैं, कुर्बानी लोगे, उसको फिर लेकर घूमोगे, उसके साथ खेलोगे, तो क्या कहोगे आप कि आज कुर्बानी मिल जाएगी आपको, ये जिस तरह से बकरे आप देख रहे हैं? लग तो नहीं रहा वैसे। अच्छा बेटा, आप बताओ, आप भी यहाँ पे बकरा खरीदने आए हो? हाँ जी। तो क्या मिला बकरा? अच्छा, बच्चों की ईद होती है, ये नन्हे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वालिदैन के साथ, क्योंकि बच्चों की फरमाइश होती है कि ईद से चंद रोज़ पहले कुर्बानी का जानवर ख़रीदें और इन्हें दें, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मंडी में आप दिखाएं, जिस तरह से मैं कैमरा में दिखाया आपको कि मंडी में जानवर तो आ चुके हैं लेकिन ख़रीदार जो है वो ना होने के बराबर हैं, और ख़रीदार जो है वो इक्का दुक्का दिखाई दे रहे हैं। जो ख़रीदार यहाँ पर आ रहे हैं वो भी मायूस होकर वापस जा रहे हैं, बहुत परेशान है ख़रीदार। तो इसी तरह से ऐसे लग रहा है कि जिस तरह से ईद में चंद रोज़ बाकी हैं, तो उस तरह से गहमा गहमी तो हमें दिखाई नहीं दे रही, रेट बहुत ज़्यादा है। तो जिस तरह से हम आपको मज़ीद जो है वो भी किससे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि मंडियों में क्या सूरत हाल है, लोग किस कदर परेशान हैं। कमर तोड़ महंगाई ने लोगों का जीना जो है वो मुश्किल कर दिया है। किस तरह से लोग जो है वो अपने घर के एक्सपेंस पूरे करें, लोग किस तरह से, अब मंडियों की इस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि मंडियाँ शहर से दूर हैं, तो लोग जो आ रहे हैं वो किराया खर्च कर या पेट्रोल अपना लगा कर अगर आ रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं 4-4, 5-5 दिन हो गए हैं चक्कर लगा रहे हैं मंडियों के, पेट्रोल खर्च हो रहा है, सब कुछ खर्च हो रहा है, लेकिन वो मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि आप कितने परेशान हो, आपने लोडर रक्षा खरीदा है, तो कितने सुबह के बकरे यहाँ से आप जो है छोड़ के आए हो? एक बकरा सर छोड़ के आया हूँ, सोच रहा हूँ कि यहाँ कोई गाहक आए हमें बोले कि आओ बकरा लेके चलें, कोई आ ही नहीं रहा। एक बकरा आया सुबह का, वो लेके। अच्छा, क्या वजह है, क्या आप देख रहे हो, क्यों वजह है? ये मसला बहुत ख़राब हुआ है, तो ये बकरे लेने आते नहीं, इधर रेट बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, लोग जो हैं वो बड़े मायूस हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, रेट सुनकर ही वापस जा रहे हैं, तो किस तरह से खरीदेंगे, और ये जो लोडर यहाँ पर खड़े हुए हैं रक्शे लेकर, वो किस तरह से उनका भी रोज़गार चलेगा? आप बताओ। हमारा तो 2 दिन से एक भी गाहक नहीं आया, जो आते हैं वो रेट सुन के भाग जाते हैं। हम कल से पेट्रोल भी पलें पवा रहे हैं, बहुत मसला ख़राब हुआ, कमेटी निकली थी, डाला लिया, अब हालात ख़राब हो गए हैं हमारे। अच्छा, इस शख्स ने
पैसे जोड़कर यहाँ पर एक लोडर रक्षा खरीदा था कि इसे रोज़गार मिलेगा, मंडी में आ गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस कदर यहाँ पर लोग जो आ रहे हैं, कोई खरीदो फरोख्त बिल्कुल ना होने के बराबर हो रही है, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा है। तो बड़ा मायूस है ये शख्स जो है यहाँ पर खड़ा हुआ है। कि नौजवान कहता है कि 2 दिन से एक भी सवारी नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर मंडी में वो हालात ही नज़र नहीं आ रहे, महंगाई बहुत ज़्यादा है। किसी और से भी बात करेंगे। अच्छा, आप बताएं कि आपने मंडी से कुछ जानवर वगैरह ख़रीदा, क्या आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस तरह है कि महंगाई तो ऑब्वियसली हर जगह पर मौजूद है और यह मंडी पर भी इसका असर पड़ रहा है। पिछले साल की निस्बत अगर हम देखें तो पिछले साल 50-60 हज़ार के करीब जो है ना एक अच्छा जानवर मिल जाता था, लेकिन इस साल 1 लाख से ऊपर जो है ना वो एवरेज जानवर मिल रहा है। तो महंगाई की शरह हर तरफ फैली हुई है, लोग परेशान। सैलरी पेशा लोग हैं, उनके लिए तो फिर कुर्बानी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल इसी तरह सैलरी पेशा लोग जो है वो बड़ा सोच समझ कर इस फैसले पर पहुंचने पर मजबूर हो रहे हैं कि शायद वो जहां पर वो बकरे का कुर्बानी करते थे अब वो गाय में हिस्सा डाल रहे हैं 30-35 हज़ार के अंदर। लेकिन ये है कि महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। ये देखें 10-15 दिन हो गए हैं इस मंडी को यहाँ पर लगे हुए, और मेरे ख्याल से अभी तक इनकी जो है ना 5 से 7% भी जो है ना इनकी सेल नहीं हुई। अच्छा, लोग जो है वो जिस तरह से कह रहे हैं कि जो छोटी कुर्बानी है इस साल जो है लगता है लोग जिनमें जिस तरह से ख़ास तौर पर हम बात कर रहे हैं ऑफिस तबका लोग की जो डेली वेजेस पर काम करते हैं उन लोगों की, तो हमारे मुल्क में अगर बात की जाए तो तकरीबन 60 से 70% लोग तो ऐसे हैं जो मजदूर तबका है, ऑफिस तबका है, तो उन्होंने अपने पैसे जोड़ कर ये कुर्बानी जो है वो ख़रीदनी होती है। लेकिन वो यहाँ पर अब आ रहे हैं तो उनके जहन में यही था कि जो नॉर्मल बकरा है अगर ख़रीदेंगे हम तो वो 50-60-70 हज़ार में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर रेट जो है वो लाख से ऊपर हर जो है वो बकरा मिल रहा है। छोटे छोटे बकरे, छोटे छोटे छतरे जो है उनका रेट जो है वो लाख से ऊपर है। लोग आकर परेशान हो रहे हैं, लोग यहाँ पर जो खरीदा रहे हैं मायूस जो है वो लौट रहे हैं। किसी और से भी बात करेंगे और ऐसा ही लग रहा है कि लोग चाहे छोटी कुर्बानी बहुत कम खरीदेंगे, जो बड़ी कुर्बानी है गाय है उसमें हिस्सा डालेंगे, और इसी तरह से लोग जो है वो बड़े परेशान हैं। बच्चों की ख्वाहिश जो है वो भी इस तरह से रह जाएगी, क्योंकि हर घर में रहने वाले बच्चों की यही ख्वाहिश होती है कि उनके लिए कुर्बानी जो है वो पहले खरीद कर घर लेकर जाएं, बकरा खरीदें ताकि वो उसके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करें, उसको लेकर घूमें। अच्छा, आप बताएं कि बच्चे भी आपके साथ हैं, आप आए हैं, तो क्या कहेंगे, कुर्बानी खरीद ली आपने? नहीं जी, कुर्बानी इस दफ़ा बहुत मुश्किल हो गया काम, महंगाई की वजह से रेट बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से बड़े में हिस्सा। क्या रेट बता रहे हैं? आपने पिछले साल भी ली होगी, कितनी खरीदी थी पिछले साल आपने? पिछले साल तो हमने बड़ी ख़रीदी थी, लेकिन ये छतरा बकरा जो है ये लाख से ऊपर है, बड़ी में हिस्सा डालेंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम में दिखा रहे हैं कि लोग इसी तरह से कह रहे हैं, ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि बड़ी कुर्बानी में हिस्सा डालेंगे, छोटी कुर्बानी मुश्किल हो चुकी है। लोग जो है यहाँ से वापस लौट रहे हैं। प्रोग्राम आवाम तक का मकसद यही था कि हम आज आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो मंडियाँ हैं गुजरांवाला में जो लगी हुई हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। हमने आपको दिखाए बैल, उनकी खूबसूरती दिखाई, उनके रेट दिखाए, उनकी जो है वो नस्ल के बारे में बताया, क्योंकि जो नस्ली जानवर है उसका रेट वाकई ज़्यादा है, लाखों में उसका रेट है। जो शौकीन अफराद हैं जिनमें कूते ख़रीद है वो तो महंगी कुर्बानी ख़रीद सकते हैं, अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकते हैं, सुनते इब्राहिम की जो अदायगी है वो कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल तबका है, जो मिडल तबका है, पिसका रह गया है, किस तरह से कुर्बानी खरीदें। तो प्रोग्राम आवाम तक में जिस तरह से हमने आपको तमाम चीज़ें दिखाई, तमाम पहलू दिखाए कि जो महंगाई की वजह क्या है, चारा महंगा हो गया, पेट्रोल के एक्सपेंस बढ़ गए, जो ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ गए, जो व्यापारी हैं वो भी बज़िद हैं कि मकूल मुनाफा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ज़रूर लेंगे, जो कुर्बानी का रेट मांग रहे हैं उससे बिल्कुल कम नहीं करेंगे। इसी तरह से ख़रीदार जो हैं वो भी परेशान हैं, उनने भी मकूल रेट में अच्छी कुर्बानी ख़रीद कर अल्लाह की राह में कुर्बान करनी है, वो यहाँ से मायूस लौट रहे हैं। प्रोग्राम आवाम तक से शान पे को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में किसी नए इशू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।